बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अंजलना में आप लोगों को बहुत वेलकम कहते हैं। आज हम आप लोगों के लिए जो रेसिपी शेयर करेंगे वो है क्रीमी चीज़ी पास्ता। तो बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट हैं उसके, और आप अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए, रेसिपी को एंजॉय कीजिए। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए है वो है पेने पास्ता। ये हमने 2 कप लिया है। उसके अलावा हमें दूध चाहिए। दूध हमने 1 कप लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए होगा ऑरिगेनो। ऑरिगेनो मिक्स हर्ब है हमारे पास। उसके अलावा हमें चाहिए नमक, लहसुन पाउडर, काली मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा हमें चाहिए है शिमला मिर्च और गाजर। ये मैंने रफली सा इसको चॉप सा कर लिया है। और उसके बाद हमें चाहिए चिकन पाउडर, मक्खन और चेडर चीज़ और मोज़रेला। ये दोनों हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई एक चीज़ अवेलेबल हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, लिहाजा हम इन दोनों चीज़ों का यूज़ करेंगे। थोड़ी सी क्वांटिटी हम इसमें ऐड करेंगे, इतना ज़्यादा हमने इसको नहीं डालना। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। फ्लेम को हम सबसे पहले ऑन करते हैं और अपना पास्ता जो है वो उसको बॉइलिंग प्रोसीजर के लिए रखते हैं। सबसे पहले हमने 1 टेबलस्पून नमक इसमें ऐड करना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और इसको बॉईल होने के लिए रख देते हैं। जब तक पानी बॉईल होगा, जब तक हम अपना दूसरी साइड पे थोड़ा सा वेजिटेबल्स को सौते कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें बिल्कुल हल्का सा ऑयल जो है वो उसमें ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे सारी वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स को हम हल्का हल्का सा सौते करेंगे और साथ ही हम इसमें काली मिर्चें और लहसुन पाउडर, कुटी हुई मिर्चें और नमक ऐड कर देंगे। इसमें हमने हल्का सा 2 टेबलस्पून के करीब पानी ऐड किया और इसको हल्का सा हम 5 मिनट के लिए स्टीम दे देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए हमारी गाजर और शिमला मिर्च। ये जैसे सॉफ्ट हो जाएंगी तो इसको पैन में हम वापस अलग से प्लेटर में निकाल लेंगे और इसके बाद हम अपनी सॉस तैयार करेंगे। जब तक हमारा पैने पास्ता के लिए पानी बॉयल हो रहा है तो इसमें हम पास्ता ऐड करते हैं। जी, तो अब ये पानी बॉयल हो चुका है, इसमें हम अपना पास्ता ऐड कर देंगे। और अब हमने इसको 7 से 8 मिनट के लिए बस इसको बॉईल करना है। इसको हमने 80% तक बॉईल करना है। बाकी जो 20% है वो हमारा सॉस के साथ तैयार हो जाएगा। वेजिटेबल्स हमारी रेडी हो चुकी हैं, इसको हम इस बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। जी, तो अब ये देखें, इस पॉइंट पे आके हमारा पास्ता जो है वो रेडी हो चुका है। हमने इसको 80% तक बॉईल करना है और इसकी कंडीशन जो है वो ऐसी है कि नाइफ के साथ ये बिल्कुल एक प्रॉपर वे में कट रहा है। इसके बाद हम इसको ड्रेन करने के बाद आपको अगला प्रोसीजर बताते हैं। जी, फ्लेम को ऑन करके पैन में हमने मक्खन को ऐड कर लिया है और उसके बाद हल्का हल्का सा हम इसको मेल्ट होने के लिए रख देंगे। अब हमने इस पॉइंट पे आकर इसमें 3 टेबलस्पून जो है वो मैदे का ऐड करना है।
और हल्का हल्का इसको मक्खन के साथ अच्छे से भून लेना है, ताकि इसकी लो पे रखना है, हाई बिल्कुल नहीं करना, वरना मैदे का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हमने इसमें 1 कप दूध ऐड करना है। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है, ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे। प्रॉपर वे में इसको आपने चलाना है, ताकि मैदा और दूध अच्छे से मिक्स हो जाए। इस पॉइंट पे आके जो थोड़ा सा हमने दूध बचाया था, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो अब ये हमारी स्मूथ सी ग्रेवी तैयार हो गई है। इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्चें दोबारा से ऐड करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करेंगे थाइम और ऑरिगेनो। एक एक पिंच हमने बस इसको यूज़ करना है। उसके बाद हम ये सारी वेजिटेबल्स जो हैं इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। वेजिटेबल्स ऐड करने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा चिकन पाउडर और हमारी मोज़रेला और चेडर चीज़, इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। सारी चीज़ें जो हमने इसमें ऐड करनी थी, वो हमारा प्रोसीजर बिल्कुल कंप्लीट है। हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से हमने इसको मिक्स करना शुरू करना है जी। इस पॉइंट पे आके हम अब इसमें हल्का सा नमक ऐड करेंगे और इसको हल्का सा हिलाएंगे। हल्का हल्का सा हमने इसको हिलाते जाना है, और साथ ही हम इसमें अपना पास्ता इसको भी ऐड कर देंगे। अब हम हल्के हल्के हाथों के साथ इसको मिक्स करना शुरू करेंगे। जी, तो अब ये हमारा क्रीमी चीज़ी पास्ता बिल्कुल तैयार है। इसको हम डिश आउट करते हैं और फिर आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। जी, तो ये देखिए हमारा क्रीमी चीज़ी पास्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है। आई होप कि रेसिपी आपको ज़रूर लाइक करेंगे। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। आई होप कि आप लोगों को रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।